साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी हॉल में जोन है नगर निगम भिलाई और भिलाई चरोदा का जोन है वर्ष 2026-27 का बजट जो पेश हुआ, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। आखिर ये बजट का मतलब क्या है और इसमें हम जैसे जो उन सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कामगार हैं, उनको क्या मिलता है, स्वच्छता दीदियों को इसमें क्या मिलता है। इन लोग हाल ही की बात को जोन है भिलाई नगर निगम में जोन है 742 करोड़ रुपया का और भिलाई चरोदा में 450 करोड़ रुपया का जोन बजट जोन अनुमोदित किए हैं। इसमें भिलाई चरोदा में जोन है स्वच्छता को लेकर के 180 लाख रुपया का जोन है स्वच्छता को लेकर के प्रावधान किया गया है। और नगर निगम में जोन है उसमें अपना जोन लाभ का जो बजट जो पेश किया है उसमें 96 करोड़ रुपया का बजट का बात लोग बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का सवाल है कि आप चले जाइए, भिलाई नगर निगम हो चाहे भिलाई चरोदा में है। अभी हॉल में ही एक कर्मचारी वहाँ जो ख़त्म हुआ पजडीवरी का, इसको लेकर के हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी किए थे। जो वर्ष 2022 में जो है अपने पद से सेवानिवृत्त हुआ और जो है उसका जो ख़त्म हो गया और उनका अंतिम जोन भुगतान जोन है ग्रेजुएटी का जोन है 4 साल लगभग जोन है 22 में जो सेवानिवृत्त हुआ, मगर इन 4 सालों में जोन है उनका किसी प्रकार का जोन है उनका कोई भुगतान को नहीं किया गया उनका ग्रेजुएटी का। ऐसे ग्रेजुएटी का भुगतान जो उपादान भुगतान का वहाँ जो संख्या जो बता रहे थे कर्मचारियों से बातचीत करने पर में जो है 37 या 38 बता रहा। ऐसी भिलाई नगर निगम में जो है कर्मचारी जिनको जो है अपना नकदीकरण, अर्जित अवकाश, उनका सीपीएफ, उनका ग्रेजुएटी को लेकर के जो है उनको सेवानिवृत्त तो हो जाते हैं मगर अपना अंतिम भुगतान के लिए इन लोगों को तरसना पड़ता है। ये तो हो गया नियमित कर्मचारी का। दूसरा पहलू है जो ठेका जो कर्मचारी जो है प्लेसमेंट कर्मचारी जो हैं जो अपने वर्षों से जो वो काम करते हैं। तो आप थोड़ा से कंफर्म करिए और पता करिए आप लोग भी चीज़ों को लेकर के कि वहाँ के जो कर्मचारी जो हैं ना तो उनको ग्लोव्स मिलेगा, ना तो उनको यूनिफॉर्म मिलेगा, ना तो उसको मास्क मिलेगा, ना तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और किसी प्रकार का कोई उनको जो है सुविधा जो है सुविधा के नाम पर जो है कुछ को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जो है वो ऐसी जो चलता रहता है चीज़ों को लेकर के, उनके सुरक्षा उपकरणों को लेकर के। और रही बात जो है उनका ग्रेजुएटी का जो मामला जो है प्लेस में ठेका कर्मचारियों को जो है उनको तो नकदीकरण मिलता नहीं है, उनको अर्जित अवकाश तो मिलता ही नहीं है, ना तो कोई सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलता है, ना तो राष्ट्रीय अवकाश का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर के उनका स्थिति ऐसी है कि साप्ताहिक छुट्टी को अगर छोड़ दें तो 365 दिन उन लोगों को काम करना ही पड़ता है चीज़ों को लेकर के। हालांकि उनको ग्रेजुएटी का भुगतान है मगर ग्रेजुएटी तो आप पता कर लीजिए कि कौन से निगम के कर्मचारियों को, नगरीय निकाय के कर्मचारियों को, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कर्मचारियों को जो वर्षों से जो काम कर रहे हैं उनके लिए इन बजटों में जो करोड़ों अरबों रुपया का जो बजट पेश करते हैं चीज़ों को लेकर के। हमारा सवाल ये है कि भाई इन कर्मचारियों के लिए आप लोगों का ये जो विकासमुखी और तमाम प्रकार का जो क्रांतिकरण को जो नहीं विकास बोलते हैं, ये निर्माण वो निर्माण, ऑडिटोरियम बनवाइए, ये बनवाइए, अच्छी बात है, आप लोग करिए। सड़क बनाइए, सड़क को तोड़िए फिर बनाइए, फिर पाइप डालिए, फिर पाइप को तोड़िए, इंटरकवेल लगाइए, ये सारे चीज़ें जो हैं अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। मगर इसके साथ साथ जो है कर्मचारियों के उनके हितों को लेकर के, उनके ग्रेजुएटी को लेकर के कई कर्मचारी ख़त्म हो गए, कई कर्मचारी जो हैं अपने पद से जो है सेवा मुक्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, कई कर्मचारी छटनी हो गए हैं। तो क्या इनके
अंतिम भुगतान के लिए, उनके उपादान के लिए, उनके ग्रेजुएटी के लिए आपको इन जो लाखों करोड़ों रुपया का जो बजट पेश आप लोग रखते हो, आप लोग अनुमोदित करते हो, तो इसमें इस चीज़ का प्रावधान क्यों नहीं करते हो आप लोग? हमारा सवाल यहाँ पर है। किसी भी नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत में आप लोग देखिए कि बजट जो है लाखों करोड़ों रुपया का बजट आता है, मगर इसमें जो है कर्मचारियों को लेकर के, प्लेसमेंट कर्मचारियों को लेकर के, उनका ग्रेजुएटी को लेकर के, उनके उपादान को लेकर के, उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के ये ज़रूर उसमें दर्शाया जाता है कि भाई उनका सुरक्षा उपकरण, ये कार्य सामग्री, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है बोल करके आप लोग डालते ज़रूर हैं, मगर मिलता कितने लोगों को? आप लोग भिलाई नगर निगम, भिलाई चरोदा, इसके साथ साथ में अलग अलग जो निकाय, जो हमारा जो वीडियो जो देख रहे हो साथी, आप लोगों को कब जो है गम बूट दिया गया, दस्ताना और मास्क दिया गया, स्वास्थ्य परीक्षण कब हुआ, क्या आप लोगों को ग्रेजुएटी का भुगतान मिलता है, किसी कर्मचारियों को मिला है, क्या उनको जो है उनका बीमा जो हुआ है, अलग से इंडिविजुअल बीमा जो है ईएसआई को छोड़ के, राज्य कर्मचारी बीमा को छोड़ के, क्या अलग से जो है कि कोई निकाय आप लोगों का जो है दुर्घटना बीमा करवाया गया है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का ऐसा कुछ करवाया है तो आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के बताइए। और इस मुद्दे को लेकर के और भी हम लोग बातचीत करेंगे। और एक अच्छा है कि भिलाई नगर निगम में आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो हैं ये बजट होने के बाद में जो है वो बढ़िया जो है गोवा के टूर में जा रहा है। अच्छी बात है, आप लोग जाइए, कश्मीर जाइए, इंदौर जाइए, गोवा जाइए, हिमालय जाइए, उत्तराखंड जाइए, आप लोग कहीं भी जाइए, आप लोग, अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ में जो कर्मचारी जो है, मजदूर जो हैं, उनका जो है उसको लेकर के ये जो लाखों करोड़ों अरबों रुपया का जो बजट पेश करते हो, उसमें इन कर्मचारियों के लिए जो है उनके अंतिम भुगतान, उपादान के लिए और उनके बीमा के लिए और उनके तमाम जो कल्याणकारी जो योजना जो है उसके लिए भी आप लोग जो है बजट का उसमें प्रावधान करिए ताकि उनके लाभों को मिले। क्या इन लोग अब जो है श्रम विभाग, श्रम न्यायालय का चक्कर लगाए तब जा कर के इनको वो लाभ मिल पाएगा? तो एकदम गलत बात है। आप लोग इस बजट में जो है बाकी जहाँ है उस निकाय में भी कर्मचारियों के लिए अलग से फंड रखिए और आधुनिक उपकरण का व्यवस्था होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि रायपुर में जो है 3 सफाई कर्मचारी जो ख़त्म हुआ है, तो इस प्रकार का किसी भी निकाय में जो है आधुनिक उपकरण नहीं है मैनुअल स्क्रीनिंग के लिए जो है। तो ये एक नाम मात्र का 2013 में है। बाकी जो है कर्मचारी का हालत जो है, उनकी स्थिति जो है बद से बदतर है। और ये तमाम जो उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण हैं, ये सारे व्यवस्था जो है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में सुनिश्चित होना चाहिए। दर्शकों, साथियों, इस संबंध में हम लोग और भी बातचीत करेंगे। आपका जो भी समस्या है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि इस पर हम लोग बातचीत करें, चर्चा करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।